वो जो गंदा पानी है ना वो डब्बे से भर भर के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, क्योंकि जो हमारे घर के पास रहते हैं ना वो बुलबुला बोलते हैं। बहुत तेज हो गई बारिश, भागो रे। ये मारी छींट और ये निकले गुंडे। बाढ़ आ गई है, यहाँ पर खंबे गिर चुके हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज की हमारी शुरुआत टहलने के साथ हो रही है। दोस्तों, मुझे बारिश की आवाज़ आ रही है इधर से और ये आ गई बारिश और मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि बारिश में मेरा माइक वाइक सब भीग जाएगा, मेरा कैमरा भी भीग जाएगा। बहुत तेज़ पड़ने लगी बारिश, भागो रे भागो रे भागो रे भागो रे, बहुत तेज़ हो गई है बारिश। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं टहलने के लिए इसलिए आया था, बहुत तेज हो गई बारिश, भागो रे, बहुत तेज, भागो रे भागो रे, बहुत तेज हो गई बारिश, भागो रे। भागो रे भागो रे, आ गया मेरा घर, भागो रे, मेरा माइक सब भीग जाएगा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के हमारे ब्लॉग की जो शुरुआत है वो बहुत भयानक बारिश के साथ है। सुबह से जब से मैं उठा हूँ उस समय से ही बारिश बहुत तेज़ पड़ रही है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा बाहर के नज़ारे भी अपने घर से बाहर के बारिश ने इस समय किस तरीके से तबाही मचाई हुई है। फ़िलहाल तो मैं अभी थोड़ा सा ये ड्रेस पहन के आया हूँ जायज़ा लेने के लिए बाहर कैसा कैसा है, तो मैं आपको भी दिखाऊँगा अपने साथ साथ। ये देखिए दोस्तों, ये है 11,000 की लाइन और इसके पीछे वाला जो खंभा है शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको नज़दीक से जाके दिखाता हूँ। ये बारिश की वजह से और ये बहता हुआ जो पानी है जिससे ये पूरी सड़क जलमग्न हो गई है। और ये देखिए दोस्तों, इस वाले प्लॉट से पानी कैसा निकल रहा है, जैसे सारा पानी इसी प्लॉट के अंदर हो। और पूरी सड़क ये देखिए इधर से, और ये देखिए तालाब की हालत, और ये देखिए हमारे घर की तरफ की हालत। पूरी सड़क जो है पानी से भरकर चल रही है और बहुत ही ख़तरनाक मंजर सा दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे कि बाढ़ आ गई हो हमारे गाँव में, लेकिन अभी आई नहीं है। हाँ, ये 11,000 की जो लाइन का खंभा है ये टूटकर ऐसे पड़ा है जैसे अभी अभी यहाँ से बहुत भयंकर बाढ़ गुजरी हो। तो फिलहाल अभी मैं आपको ये दिखाने के लिए लाया हूँ अपने गांव की हालत कैसी हो रही है इस टाइम। और ये देखिए, ये मेरे पैर है जो कि बहने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी इस पानी में। कोई दिक्कत नहीं, हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैं अभी इस खंभे के थोड़ा सा पास जाता हूँ और यहाँ पर जो बाकी लोग खड़े हैं इसका तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये जो सामने से इस समय बाइक आ रही है इसकी बिल्कुल साइड में ये मारी छींट और ये निकले गुंडे मेरे बगल से छींट उड़ाते हुए। ये देखिए दोस्तों, ये पड़ा ये खंभा, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा इस समय बिल्कुल मेरे पास से। दोस्तों, दोपहर के 12 बज रहे हैं और सुबह से इंतज़ार करते करते 12 बज चुके हैं अब तक। और बारिश जो है ना अब रुकी है जाके कहीं थोड़ी बहुत, और गांव का हाल ऐसा है और ख़ासकर हमारे मोहल्ले का हाल ऐसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटी मोटी बाढ़ आ गई है। यहाँ पर खंभे गिर चुके हैं तालाब में सामने लेकिन फ़िलहाल मैंने ये जो बनियान पहना वो इसलिए पहन रखा है, फटा छोटा बनियान, क्योंकि मैं सुबह से 2-3 बार भीग चुका हूँ बाहर जाकर अपने घर के चारों तरफ का हाल जायज़ा लेने के चक्कर में। और अभी बाहर हमारे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है क्योंकि बहुत आधा गांव हमारा कम से कम बाहर आ चुका है हमारे मोहल्ले में। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा हमारे गांव के हमारे घर के सामने जो तालाब है वो, और हमारा जो सामने खेत है वो सारे बिल्कुल एकसार हो गए, पानी इतना आ चुका है हमारे गांव में। ये देखिए दोस्तों, बाहर कितना जो है मामला गड़बड़ है। ये ले ये ले ये ले ये ले
फाइनली दोस्तों, आपने देखा है बाहर कि हमारे गांव में मतलब कितने जो लड़के वगैरह होते हैं गांव के, हमारे आस पड़ोस के, सारे इस पानी के पास आ गए और मतलब वहाँ पर नहा रहे हैं, खेल मस्ती कर रहे हैं। और अनाया के पापा ने आपको दिखाया था, वो अपना फ़ोन चार्ज पे लगाकर चले गए थे, जो मेरे देवर है सलीम, उनकी कार में। तो मैंने उनका फ़ोन निकाल दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वो भी कितना, उनके अंदर भी कितनी शरारत और बच्चापन है कि वो भी पानी में ऐसे ही, वो जो गंदा पानी है ना, वो डब्बे से भर भर के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। चलो मैं चुपके से दिखाती हूँ। मैं यहाँ खड़ी हुई दीवार के पास, कट्टे रखे हैं हमारे यहाँ क्योंकि मेरे जाने का कहीं रास्ता नहीं है। और मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, वो रेड बनियान वाले जो वो है, वो एनो के पापा है, वो वाले। और यहाँ पर देखो ये सारे लड़के कैसे कर रहे हैं। और वहाँ वो ब्लैक, उसमें सलीम है और वहाँ पर एनो के पापा है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा व्लॉग में। अब इनकी हरकतें देख लो, शायद वो मुझे नहीं देख पा रहे और मैं ये देखो ज़बरदस्ती ऐसे कर रहे हैं। अब इनको नहाने के लिए भी गंदा पानी मिल रहा है। ये देखो, मुझे तो देखने में अच्छा लग रहा है। इनको देखकर तो बचपन याद आ रहा है। बचपन में क्या आप सबने भी ऐसे खेल खेले हैं कि बारिश का पानी भर गया? तो हमारे साथ साथ इन्हें भी मस्ती चढ़ी, ये भी नहाने के लिए यहाँ पर आ गए, मतलब खेल करने के लिए अपना अपना, दोनों बच्चे, जियान भी और अनाया भी। मैंने सोचा कि भले वैसे तो इन्हें जुकाम हो रहा था, पर मैंने सोचा कि बच्चों का बचपना इसी चीज़ में है कि वो मस्ती करे, तो इसीलिए मैंने इनको ना छोड़ दिया। मैंने कहा मस्ती करो अब तुम। दोस्तों हमारे यहाँ सामने देखने पर एकदम बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं और ऐसे हालातों में मस्ती कर रहे हैं ये बच्चे। और इधर ये सब लोग कुछ मछली पकड़ने के लिए खड़े हैं, कुछ मस्ती करने के लिए। दोस्तों मुझे मनाते हुए ना काफ़ी देर हो गई दोनों बच्चों को, और ये मान नहीं रहे हैं। देख लो इनकी हरकतें, ये कैसा खेल खेल रहे हैं पानी में यहाँ पर। औरों को देख देख कर ये भी जो है ना पूरी मस्ती काट रहे हैं यहाँ पर। चलो जियान बेटे अंदर चलो। देख लो ये मना कर रहा है। चलो अनाया चलो अंदर चलो। देख लो, देख लो मना कर रहे हैं, जबकि इनको ऑलरेडी जो है ना नज़ला होया है दोनों को, फिर भी नहीं मान रहे। दोस्तों 1:45 बज रहे हैं और ये दोनों अब आए हैं बाहर से निकल के ना पानी में से। और ये आके मुझे क्या बोल रहा है कि चलो पापा दरवाज़ा खोल दो। मैंने दरवाज़ा वहाँ पर बंद कर दिया है दोनों, तो ये मुझे आके समझा रहे कि पापा दरवाज़ा खोल दो। और जबकि इनके पूरे कपड़े गिल्ले हो रहे हैं, दोनों के पूरे कपड़े गिल्ले हैं इनके। और अभी दोपहर का टाइम है, अभी हमारा खाना बन रहा है और लाइट नहीं है। कल से लाइट भागी हुई है, पूरे घर में लाइट नहीं है, बल्कि पूरे गाँव में लाइट नहीं है। इसलिए अंधेरे में काम करना पड़ रहा था, तो गैस चूल्हा निकाल के बाहर रख लिया। रसोई में अंधेरा था और मोमबत्ती भी ख़त्म हो गई अब। और ये दोपहर का टाइम है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। खाना नीचे साजिया बना रही है और मैं वेट कर रहा हूँ खाने का, क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। थोड़ी देर पहले आपने देखा ही होगा जब मैं ब्लॉग अपना शूट करने के लिए बाहर गया था, तो उस समय सुबह का टाइम था और लगभग 6 बज रहे थे। और आपसे बात करते करते बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि मुझे लौटकर वापस आना पड़ा। आपने व्लॉग में देखा ही होगा कि कितनी बारिश थी और हमने कितनी मस्ती की बारिश में। दोस्तों घड़ी में 3:30 बज रहे और मैंने अभी खाना खाया है और साजिया भी खाई रही है खाना। और उधर वो बच्चे खा पी कर जो है लिटे हुए, एक फ़ोन चला रही है, एक मुँह देख रहा है मेरा। और खाना इस वजह से लेट हुआ क्योंकि बारिश की वजह से आज बाहर कहीं जाना नहीं हुआ, तो मतलब कुछ सामान वामान लेके आना था, तो उसकी वजह से खाना लेट हो गया आज। दोस्तों ये देखिए, आज हमारी इस पतीली में जो है ये रखे हैं, इनको बोलते हैं पूड़े, जो कि गुड़ से भी बनते हैं और फिलहाल तो यहाँ पर चीनी के बने हैं। ये अम्मी ने बनाए हैं हमारी। और क्या बोलते हैं इसको? गुलगुल्ला। मैं गुलगुल्ला बोलते हैं, कोई गुलगुला बोलता है, क्योंकि जो हमारे घर के पास रहते हैं ना वो गुलगुल्ला बोलते हैं, और यहाँ और भी लोग रहते हैं वो भी गुलगुल्ला बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूड़े बोलते हैं। भाई हम तो बचपन से, जब से हम मतलब इस सब कुछ। अच्छा तुम भी खाओगे क्या? मैंने सोचा, मैं तो ये कैमरे में दिखा रहा था, तुमने मुंह फैला दिया। टेस्ट भी नहीं करा। हाँ तो मैंने ये अभी टेस्ट किया ना, खाने में ये बड़ा टेस्टी लगता है। गलत खाया गया।
तो दोस्तों मैं कह रहा था खाने में ये बड़ा टेस्टी लगता है और ये गुड़ का भी बनता है और चीनी का भी बनता है, आटे और चीनी का। तो आज हमारी अम्मी ने बनाए हैं क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी और मैं तो अपने बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ कि जब बारिश पड़ती है तो बरसात में पूड़े बनाते हैं। तो मैंने आज अम्मी को सुबह ही बोला अपनी कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, पूड़े बना दो। पिछले 2 दिन से ये जूते मेरे भीगे हुए हैं क्योंकि जब से मैं यहाँ से गया था साजिया की सिस्टर के घर पे, तब से ये जूते मेरे जो अभी तक सूखे नहीं हैं क्योंकि ये रास्ते में जाते वक्त ही गिले हो गए थे, बारिश में भीग गए थे। है ना बेटे, ये कौन सा खेल है? ये कोई सा भी खेल नहीं है, इसे कहते हैं कुद्दा कुद्दा। और आज ये एनू ने नई फ्रॉक पहनी है, एक नई इसकी ड्रेस बनवा के दी थी, ये अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। तो आखिरकार दोस्तों 2-4 दिन की लगातार बारिश के बाद, वो भी अच्छी खासी बारिश और हमारे एरिया में बाढ़ वाड़ लाने के बाद आखिरकार मुझे धूप निकलती हुई नज़र आ रही है, मौसम खुलता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो हमारे चारों तरफ बाढ़ आई है ये भी सूख जाएगा और जो बारिश ना हुई तो ये सड़क के द्वारा तालाब में चला जाएगा। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो सुबह का नज़ारा कैसा था यहाँ सड़क का और इस तालाब का, और अभी कैसा है देखो। तालाब तो पूरा इस खेत में मिल चुका है, इस वाले खेत में। मेरे हिसाब से इस पानी को यहाँ से अगर बारिश ना हुई तो लगभग 2 से 3 दिन लगने वाले हैं, इतना पानी है ये। दोस्तों पूरे दिन की बरसात के बाद आखिरकार आज की शाम ढल गई है और ये ढलती हुई शाम मौसम भी खुल गया है और देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, ये ऑरेंज ऑरेंज बादल। और शाम के साथ ही हमारे यहाँ पर चाय बन रही है और इस समय जो है ना 7 बजने वाले हैं। दिन में पूड़े बनाए थे तो चाय के साथ अच्छे लगते हैं वो काफ़ी। अब चाय जब बन जाएगी ना तो पूड़े साथ में लेके आना, ठीक है? और दुकान से क्या लेके आना वो भी बता दो जल्दी से, मैं लेके आता हूँ। दोस्तों लाइट भी नहीं आ रही है घर में और लाइट आए हुए तो खैर आज 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से लाइट गायब है बारिश की वजह से। चलो जैसा भी होगा वो तो समय ही बताएगा कब आएगी लाइट, बाहर काम तो चलाना ही पड़ेगा मोमबत्तियों से ही। और ये आ गए हैं बच्चों के लिए केक और मेरे लिए रस, यानी कि दोनों चीज़ बच्चे भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगा। और ये रखे हैं पूड़े और साथ में चाय भी है गर्मा गर्म। और ये बैठे हैं खाने के लिए तैयार, पूड़े और चाय पीने के लिए। और ये बैठा है जियान, ये जियान सोच रहा है मैं क्या करूं क्योंकि ये बहुत ठिन ठिन कर रहा है, इसको नज़ला हो रहा है इसलिए।